प्यारे बच्चों, फिर एक और फॉर्म आ चुका है। एकलव्य आदर्श विद्यालय, जो एकलव्य आदर्श विद्यालय होता है आवासीय विद्यालय, उसके फॉर्म आ चुके हैं। तो ये जो आदर्श विद्यालय है ये है कालसी में अर्थात देहरादून में, मेहरावाना और बाजपुर है, खटीमा, तो वहाँ ये विद्यालय स्थित हैं। तो यहाँ आपको निःशुल्क 6 से 12 तक जो है निःशुल्क जो है आपकी पढ़ाई होती है। तो कक्षा 6 में यहाँ पर एडमिशन होता है। तो कक्षा 6 के एडमिशन के लिए ये जो है फॉर्म आ चुके हैं। तो कब तक इसकी लास्ट डेट है, कौन कौन इसको फॉर्म को भर सकता है और इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है और कब इसका एक लास्ट डेट है, एग्जाम कब होगा, तो ये पूरे डिटेल में इसको जानेंगे। तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कालसी देहरादून में है, 2 बाजपुर उधम सिंह नगर में है, तीसरा खटीमा उधम सिंह नगर में है और एक मेहरावाना और चक्राता देहरादून में है। तो ये वो जगह है जहां एसटी बहुल्य एरिया है। तो उन जगहों पर एकलव्य विद्यालय जो है आवासीय विद्यालय खोला गया है सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर इस स्कूल में प्रवेश के लिए जो है एक पेपर होता है और ये जो इसको कौन कौन भर सकता है इसको डिटेल से जानते हैं। तो कक्षा 5 में जो अध्ययनरत है उत्तराखंड के विद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, कक्षा 5 में अध्ययनरत होना चाहिए। और इसमें जो है पहले इसमें केवल एसटी विद्यार्थियों के लिए होता था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, तो जनजातियों के लिए पहले होता था, लेकिन इसमें सरकार ने थोड़ा ढील दी है और थोड़ा एक्स्ट्रा बच्चों के लिए भी ये जो है फॉर्म भरते हैं। तो इसमें कौन कौन भर सकते हैं अनुसूचित जनजाति के अलावा? पहला तो ये कंफर्म है कि एसटी जनजातियों के लिए है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए है, तो वो भरेंगे। दूसरा विमुक्त जनजाति डीएनटी, तो उनके लिए भरा जाएगा। तीसरा है घुमंतु जनजाति एनटी, यानी जो घूमते रहते हैं ऐसी जनजाति बंजारे लोग, तो उनके लिए ये जो है फॉर्म है। चौथा है अर्ध घुमंतु जनजाति एसएनटी, यानी सरकार के द्वारा जिनको जो ये सर्टिफिकेट अवेलेबल किया गया हो, ऐसे लोग जो एसटी हो, डीएनटी हो, एनटी हो, एसएनटी हो, या जिन्होंने कोविड के टाइम में या कभी भी जो है अपनी मम्मी पापा को जो है खो दिया हो, यानी या तो अपनी माता को खोया हो या पिता को खोया हो, ऐसे बालक बालिका, तो वो जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। या जिनके जो है विधवा माता के बालक, यानी जिनके कोई बालक या बालिका है, अगर उसके पिताजी नहीं है तो वो भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी का क्यों ना हो, चाहे वो एससी कैटेगरी का क्यों ना हो। तो दोनों के लिए है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। अगर उसके पिता नहीं है तो वो भी फॉर्म भर सकता है। या जिन्होंने जो है जब एकलव्य स्कूल बन रहा होगा तो वहाँ जिन्होंने भूमि दान की, तो ऐसे बच्चे भी जो है वो वहाँ जो है उनके लिए है। और जो अनाथ बालक बालिकाएं होती हैं उनको लिए भी जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इस प्रकार जनरल में केवल वो भरेंगे जिनके माता पिता या कोविड के टाइम में डेथ हुई हो, या कोई हिंसा में मरे हों, या जिनके पिताजी न हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इसके जो फॉर्म कहाँ से मिलेंगे? तो इसका जो विद्यालय है, एक तो आप जो है इनके विद्यालय से जो है ये प्राप्त किया जा सकता है कि इनके विद्यालय के जो कार्यालय हैं वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कालसी या बाजपुर खटीमा से प्राप्त किए जा सकते हैं, या खंड ऑफिस जो आपके अगल बगल जो ऑफिस हैं तहसील में या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो उन डिस्ट्रिक्टों से जो है आप ये फॉर्म ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड बोर्ड की साइट है वहाँ से भी जो है आप ले सकते हैं। तो उत्तराखंड बोर्ड की जो साइट है रामनगर बोर्ड की, उत्तराखंड बोर्ड रामनगर की www.ubsc.uk.gov.in में आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम यूटेट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है फॉर्म दिखेगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके भी जो है आवेदन पत्र कर सकते हैं। वहाँ से आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एडमिट कार्ड और फॉर्म आ जाएगा। उसको भरने के बाद आप उत्तराखंड बोर्ड रामनगर के पते में भेज देंगे तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये ऑफलाइन मोड में है, ऑनलाइन नहीं है। अब इस और अब कौन कौन से इसकी एज कितनी है जिस एज के बच्चे इसको भर सकते हैं? तो आपकी जो एज है वो 10 से 13 साल के बीच होनी है, यानी आप 31 मार्च 2025 तक आपकी डेट 10 से 13 साल के बीच होनी है। यानी आप क्या करना है, आपने जो बर्थ है आपका 31 मार्च 2012 से 1 अप्रैल 2015 के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ आपकी आ रही है तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
और लास्ट डेट इसकी है 15 फरवरी 2025। तो 15 फरवरी 2025 तक आपका जो है डाक द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा आपका फॉर्म जो है रामनगर बोर्ड तक पहुंच जाना चाहिए शाम के 5 बजे तक। और क्या पता है, तो सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद, विभागीय परीक्षा अनुभाग रामनगर, पिन कोड है 244715 पर। तो इस पर आप भेज देंगे। तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ क्या क्या करना है आपको। या तो आप क्या करेंगे कि इस उत्तराखंड बोर्ड की साइट पर जाएंगे और वहाँ से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का फॉर्म निकाल लेंगे। उस फॉर्म को भरने के बाद अपने विद्यालय के प्रिंसिपल के साइन करने के बाद, फोटो चिपकाने के बाद, आप इस फॉर्म को जो है इस पते पर जो है भेज देंगे। तो ये आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा डाक द्वारा। तो अब इसमें जो इसके जो विद्यालय हैं आपको पता चल गए कहाँ कहाँ हैं। तो इसमें कौन कौन भर सकते हैं ये आपको यहाँ पर से आप देख सकते हैं। अगर आप इसके अंदर आ रहे होंगे तो ये कक्षा 6 से 12 तक आपको जो है निःशुल्क हिंदी और अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है। तो दोनों भाषा में आपको जो है पढ़ाई जाएगी और रहना खाना पीना जो है आप पूरा सरकार जो है आपको सुविधा देगा। तो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए जो है ये इसमें जो है चयन होता है, पेपर होता है। अब इसमें सीटें देखते हैं। तो एसटी जो जनजाति हैं उनके लिए जो देहरादून है उसमें 48 है। मेहरानावना जो देहरादून में जगह है उसके लिए भी 48 है। बाजपुर उधमसिंह नगर जो विद्यालय है उसमें भी 48 सीटें हैं। खटीमा जो है उसमें भी 48 सीटें हैं। तो ये जो है 48 सीटें जो हैं हर विद्यालय में, इसमें जो है इसके लिए चयन होगा। ठीक। और विशेष रूप से जो कमज़ोर आदिवासी समूह के हैं जैसे बुक्सा और राजी जनजाति के लिए तो 3 सीट एक्स्ट्रा सब में है। इसी प्रकार जो डीएनटी और एसएनटी बच्चे हैं उनके लिए भी 3-3 सीटें हैं सभी विद्यालयों में, जो 4 विद्यालय इसके मेन हैं। इसी प्रकार जो कोविड में जिन्होंने माता पिता खोया हो या जिनके माता पिता जो है नहीं हैं तो उनके बच्चों के लिए भी जो है 4-4 सीटें हर विद्यालय में है, चाहे देहरादून में हो चाहे उधमसिंह नगर के दोनों विद्यालय में हो। इसी प्रकार अगर आपने कभी जो है एकलव्य विद्यालय बनते इसमें दान दिया हो तो आपके लिए भी 2-2 सीटें जो है रिजर्व हैं। इस प्रकार जो है एक विद्यालय में 60 सीटों के लिए इसमें चयन होता है। तो हर विद्यालय में 4 विद्यालय हैं तो 60 के लिए आपका चयन होगा। तो 60 सीटों के सापेक्ष आपका चयन होना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और 50-50 सीटें जो है रिजर्व रहेंगी। तो ये 50 जैसे 60 सीटें हैं तो 50% यानी 30 सीटें बॉयज़ के लिए, 30 सीटें गर्ल्स के लिए जो है रिजर्व रहेंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसके लिए जो आपको शैक्षिक अर्हता चाहिए, एक तो आप जो है जो कक्षा 5 में एडमिशन होंगे वही जो बच्चे इसमें जो है एडमिशन लेंगे। यानी किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से, चाहे वो राज्य हो या केंद्र सरकार के द्वारा विद्यालय में पढ़ रहा हो कक्षा 5 का, तो वो इस विद्यालय के लिए जो है अप्लाई करेगा। और डेट ऑफ बर्थ आपको पता है कि 10 से 13 साल के बीच में जो है होनी है उसकी। इसी प्रकार जो है एसटी बच्चे हैं और जो जिनके पास है तो अपने अपने सापेक्ष अपने जो है डॉक्यूमेंट जो है वो प्रस्तुत करेंगे। और उसके उत्तराखंड का मूल स्थायी निवास होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप डीएनटी या एनटी एसएनटी बच्चे हैं तो उसके सापेक्ष आपको आवेदन करना होगा। तो आपको जो है उसी सीट के सापेक्ष आपको जो है चयन होगा जितनी सीटें आपकी हैं। और जो कोविड वाले बच्चे हैं जिनके माता पिता का डेथ हो गई थी या जो है सामान्य वर्ग के जो अनाथ बालक हैं तो वो भी उन्हीं के सीट के सापेक्ष उनका चयन होगा। तो उनकी फिक्स सीटें हैं, उन्हीं के सापेक्ष उनका चयन होगा। तो और आप अपने जो है अभ्यर्थी में आप ये भी भरेंगे कि आपको कौन से विद्यालय के लिए जो है आप फॉर्म भर रहे हैं। जैसे आप देहरादून के लिए भर रहे हैं कि उधमसिंह नगर के लिए भर रहे हैं, आप जिस भी कक्षा 6 में जो है वरीयता क्रम के हिसाब से भरेंगे स्कूलों के नाम। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये आपके पास साइट है, यहाँ आपको देख सकते हैं। परीक्षा केंद्र जो है 24 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 24 परीक्षा केंद्र ये आपके सामने दिए गए हैं। इस परीक्षा केंद्र में आपको जो है भरना है, इसी में से कहीं जो है आप आएगा। तो आप देख सकते हैं कोड भी दिया है 101, जैसे राजकीय आश्रम पद्धति बालक लाल ढांग हरिद्वार। तो ऐसे ही ये जो है सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर। तो जैसे बागेश्वर का बच्चा तो पिथौरागढ़ जाके जो है पेपर देगा, ऐसी जो है
उधम सिंह नगर वाला तो सेंटर जो है अल्मोड़ा वाला है, तो अल्मोड़ा वाला भी उधम सिंह नगर दे सकता है या पिथौरागढ़ आ सकता है। तो इसी प्रकार ये एग्ज़ाम सेंटर फिक्स हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि आपको बता चुका हूँ, 15 फरवरी तक आपका जो है इस पते पर पहुँच जाना है। परीक्षा तिथि जो है अप्रैल माह में होनी है, पहले या दूसरे वीक में कभी भी हो सकती है। तो 1 से 15 के बीच में अप्रैल माह में कभी भी हो सकती है। 2 घंटे का ये जो है पेपर होता है। 2 घंटे के पेपर में जो है इसमें 3 चीज़ें आती हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 और उसके मार्क्स भी 50। इसी प्रकार गणित आती है, उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही मार्क्स भी होते हैं। हिंदी के भी जो है 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 ही मार्क्स होते हैं। तो टोटल प्रश्न आते हैं 100 और उसके मार्क्स हैं 100। तो 100 क्वेश्चन है, 100 ही मार्क्स से हैं। 2 घंटे का ये पेपर रहेगा और दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ओमार भरने होते हैं, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। तो 4 ऑप्शन होंगे, उसमें जिस आंसर होगा उसी ओमार पर आप गोला लगाएंगे, इस चीज़ का आप ध्यान देना है। तो ये जो है पेपर है। अब ये आवेदन पत्र है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप अपना जो है फ़ोटो लगाएंगे और वरीयता क्रम में 4 स्कूल हैं, तो 4 क्रम में आप कहाँ जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप खटीमा के हैं तो पहले के 2 स्कूल खटीमा, उधम सिंह और बाजपुर डालेंगे, फिर तीसरे नंबर पर देहरादून और चकराता डालेंगे। तो आपको जिस 4 स्कूलों में जाना है उसी सीरियल में आपने स्कूलों के नाम लिखने हैं। फिर दूसरे में है हिंदी अंग्रेजी में अपना नाम लिखना है, पापा का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, संरक्षक का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और शब्दों में भी लिखना है। फिर इस प्रकार फॉर्म को भरते समय और आप जिस जनजाति के हैं उस जनजाति के आगे टिक करके और जो वर्ग में आप फॉर्म भरना चाहते हैं उस वर्ग के फॉर्म को आप टिक करेंगे। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इस और अगर आप ये आपका है फॉर्म देखिए। फिर इसी के साथ साथ जो है आप विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापक का भी प्रमाण पत्र लिखेंगे, उनके मोहर के साथ ये जो है घोषणा पत्र भरा जाएगा। और अगर ये उनके लिए है फॉर्म एक गृह शिक्षा वाला, जिन्होंने जो है वैसे स्कूल नहीं पढ़ा है, तो वो उनके लिए जो है ये फॉर्म है, तो वो घोषणा पत्र ये भरेंगे। और आपके माता पिता के द्वारा जो है ये घोषणा पत्र भरा जाएगा। तो इस घोषणा पत्र को भरने के बाद जब पूरा फॉर्म भर दिया जाएगा, फिर ये सत्यापन फॉर्म जो है भरा जाएगा। तो ये सत्यापन फॉर्म भी जो है आप देख सकते हैं, इसको भरने के बाद आप ऑफिस में जमा कर देंगे स्पीड पोस्ट के द्वारा। और ये आपका एडमिट कार्ड है, ये जो है स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर वापस आएगा। आपको इसको भर के जो है भेजना होता है। इसी में आपका स्कूल कहाँ, आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वो पता चलेगा। तो ये आपका एडमिट कार्ड है, इस टाइप का सैंपल आएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्म है और इसका PDF आपको जो है उत्तराखंड बोर्ड रामनगर की साइट से मिल जाएगा।